सो माय डियर स्टूडेंट, इस वाली वीडियो में हम लोग MCQs कवर करेंगे जो 2022-23 के स्टैंडर्ड में आए हुए थे। ठीक है, आप लोग घबराओ नहीं, आराम से देखना इनको और आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मैं आराम से ऐसे बताऊंगा आप लोग को। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट कि a की वैल्यू p क्यूब इंटू क्यू पावर 4 दे रखी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो a की वैल्यू दी है डियर p की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 4 और b की वैल्यू दी है p की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 3। तो यहाँ पर से इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा और LCM कितना आ जाएगा। सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, HCF में मिनिमम पावर लेते हैं, जो कॉमन होता है उसकी मिनिमम पावर, और LCM में जो कॉमन होता है उसकी मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप HCF कितना हो गया इनका, p पावर हो गया, दोनों में कॉमन है p, बट p की मिनिमम पावर कितनी है, 2 है। तो p पावर 2 और q पावर कितना हो जाएगा, q पावर 3 हो जाएगा। ये हमारा HCF हो जाएगा। और HCF होने के साथ से यहाँ पे आप बोल रखा है कि HCF ऑफ a b p पावर m q पावर n है। तो m की वैल्यू आ गई यहाँ पर से 2 और n की वैल्यू आ गई यहाँ पर से 3। अब यहाँ पर LCM अगर निकालेंगे तो p की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू तो 3 है, और q की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर मेरे पास p की भी वैल्यू आ गई 3 और q, अच्छा आर और एस है ना, सॉरी, आर की वैल्यू आ गई 3 और एस की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 4 आ गई। तो बच्चों मुझसे पूछा m प्लस एन इंटू आर प्लस एस। तो m प्लस एन करेंगे तो 3 प्लस 2 दैट इज़ 5, 3 प्लस 2 क्या ना, m प्लस एन इंटू आर प्लस एस, आर प्लस एस 3 प्लस 4 करके 7। तो 35 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम टोटल इसमें 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए, लेट p बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इट्स रूट p। देखो p कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ऐसे रूट होंगे, रूट एज अ फैक्टर ऑफ p। फैक्टर ऑफ p का मतलब क्या है कि p उसमें क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, हमको पता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है ना, उसमें ये वाला सही बैठा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो। अगर p प्लस 1 करेंगे, ठीक है, तो सम करके तो इतना आ गया, बट अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो p आता है। ठीक है, तो यही हुआ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, जिसका ये रूट p है, तो ये हुई वो इक्वेशन जिसका रूट कितना है, p है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द एफ एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल ये है गिवन, आपको दिखाई दे रहा है पूरा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, पी की वैल्यू कितनी है बताना आपको। अब एक बात बताइए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है और अल्फा इंटू बीटा होता क्या है। अल्फा प्लस बीटा होता है, अगर यहाँ पर से देखो तो होता है माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी अपॉन कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है डियर, तो सी अपॉन है, ये होता है। और दोनों इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा गिवन है, तो 2 अपॉन पी इक्वल्स टू 3p अपॉन पी यहाँ पर कर लिया, p से p कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पर से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की वैल्यू, ये अपॉन में 1 हमने ले लिया। ठीक है, p का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 अपॉन 3, दैट इज़ माई आंसर। तो यही मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन ये है। तो क्या बोल रहा है, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, इनकन्सिस्टेंट। तो इनकन्सिस्टेंट कब होता है, जब हमें पता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा होता है, तो इनकन्सिस्टेंट पेयर होता है। इनकन्सिस्टेंट पेयर का एक मतलब तो ये है, और एक मतलब और भी है इसका। इनकन्सिस्टेंट पेयर का मतलब है कि लाइन कैसी होगी बच्चों, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कंसिस्टेंट का क्या है, कंसिस्टेंट के दो केसेस बनते हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक बनता है कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, उसे याद कर लेना। ठीक है, बस क्योंकि बच्चों पेपर को, क्वेश्चन को, मतलब इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हमें याद करके हमारा पेपर निकलेगा, और हम लोग चीटिंग वीटिंग तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा, हम लोग याद ही कर पाएंगे, तो याद करना पड़ेगा हमको। तो अगर हम बात करें यहाँ पे a1 की, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखूँ, ठीक है, तो a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है, तो x के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है वही होता है a, तो 2k माइनस 1। ऐसे b1 की बात करो तो b1 की बात हो जाएगी यहाँ पर 1 ये, और b2 की बात करो तो b2 की बात हो जाएगी यहाँ से k माइनस 1। अब ये दोनों इक्वल आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि ये इनकन्सिस्टेंट पेयर है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर वही चीज़ लिख दूँगा। यहाँ पर क्या लिख दूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, थोड़ा जगह नहीं है, यहाँ पर कर रहा हूँ। 3 का यहाँ जब होगा ना बच्चों, तो ये भी ध्यान में रखना कि 3 का साइन प्लस का है और ये माइनस का है, तो उसका मल्टीप्लाई करके ऐसा आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, 3k को यहीं पर रहने देंगे, 2k को इस तरफ लेके आऊँगा मैं, 3 को मैं उस तरफ लेके जाऊँगा, तो 3 प्लस का हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये हो जाएगा k। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो ये था मेरे क्वेश्चन। देखिए एक फोर्थ वाला क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट पेयर था। इसमें क्या था, जीरोस गिवन थे, तो हमने कैसे p की वैल्यू निकाली। ये वाला क्या था, अगर प्राइम नंबर है तो क्या होगा, तो ये ऐसा होगा। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ किसे बोलते हैं, लोवेस्ट पावर को, और एलसीएम किसे बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को। ठीक है, तो उससे हमने फिर ये वैल्यूज़ निकाली, 5 × 7 35 आएगा। तो इस तरह से बच्चों एक क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन ये, 3 और एक ये, यानी कि 4 क्वेश्चन टोटल हैं। इनको आप लोग अच्छे से करेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में।